वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी ब्रेसेस जर्नी के ऊपर एक नई अपडेट लेके, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी और मैं सोच रही थी कि उस पर वीडियोस बनाऊं, पर मेरी कुछ हालत ठीक नहीं थी। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो पोस्ट डाल के मुझे फीवर हो गया और यकीन मानिए अभी भी मुझे फीवर है। पर मैंने सोचा अब इस पोस्ट को डाले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मुझे इस पर वीडियोस बना देनी चाहिए। उस पर मैंने आपको बोला था कि अगर आप ब्रेसिस से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने उस पर क्वेश्चन भी किए और मैंने कुछ को वहाँ पे भी रिप्लाई कर दिए थे, और कुछ के रिप्लाई में इस वीडियो में करने वाली हूँ। मेरे ब्रेसिस रिमूव हुए 5 मंथ्स अबव हो गए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जो ब्रेसिस रिमूव हुए हैं उसके बाद जो मेरे दांत है वो अभी किस कंडीशन में है, इनमें कोई उतार चढ़ाव आया है, जिस कंडीशन में मेरे ब्रेसिस हटे थे उसी कंडीशन में है, या फिर इनमें ये थोड़े बहुत बाहर आए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक ब्रेसिस लगे हैं तब तक ठीक है, और जहाँ ब्रेसिस हटे और दांत जो है वो फिर से बाहर आने लग जाते हैं। तो उस पोस्ट पे मुझे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो उन क्वेश्चन के भी मैं आंसर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे अपनी पहली जब मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे तब की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, और अभी जब मेरे ब्रेसेस हट गए हैं और 5 महीने हो चुके हैं ब्रेसेस हटे हुए, तो आप अभी चेक कर सकते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे मेरी पोस्ट पे किया था वो किया था मंजू शर्मा जी ने। उन्होंने पूछा है कि ब्रेसेस लगाने के कितने टाइम बाद आपके दांतों में इम्प्रूवमेंट आई, और ब्रेसिस जर्नी के दौरान खुद को कैसे मोटिवेट किया। ओके, देखिए ब्रेसिस लगने के 3-4 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि 3-4 महीने हो गए अभी तो कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। पर वो बहुत स्लोली स्लोली मूवमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो इतने टाइम से ऐसी पोजिशन में है, और फिर आप उनको फोर्स लगा के पीछे कर रहे हो, तो उसको उस चीज़ में आने के लिए टाइम लगता है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हो रही होती है अंदर ना, वो स्लो प्रोसेसिंग चल रही होती है। तो 3-4 महीने आप मान के चलिए, ब्रेसेस लगने के 3-4 महीने तक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने वेस्ट ही लगवा लिए हैं ब्रेसेस। और मैंने खुद को मोटिवेट कैसे रखा, तो मैंने खुद को मोटिवेट इस तरह किया, मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करती रहती थी, और उसमें जो वो थोड़ा एनिमेटेड वो होती है ना वीडियोज़, उनको देख के मैं बहुत मोटिवेट होती थी, क्योंकि उसमें वो हर तरीके से दिखाते थे कि कैसे आपके का दांत इस तरह से बाहर है, आपकी ये ओवर बाइट की प्रॉब्लम है आपको, तो वो कैसे साइड का फेस दिखाते हैं कि अब आपके ब्रेसेस लग गए हैं तो अब कैसे वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। ऑब्वियसली जो और अदर जिन्होंने अपनी वीडियोस डाली हुई हैं जर्नी की, ब्रेसेस जर्नी की यूट्यूब पे, उनको देख के भी मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपका इस चीज़ में। इतना टाइम लग जाएगा, या फिर मुझे देख के लोग कैसे कैसी बातें करेंगे कि इसने ब्रेसेस लगवा रखे हैं, तो इन सबको भूल के आपको खुद को मोटिवेट रखना होगा, ये सोच के कि आज नहीं तो कल मेरे दांत अंदर हो जाएंगे, या अगर टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर नीचे हैं, किसी भी कंडीशन में हैं, तो ये एक दिन ठीक होंगे। क्योंकि अगर आप ब्रेसेस लगवाते हो तो उनसे रिजल्ट मिलना तो आपका 100% तय है। बस आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, उसके बाद तो सब कुछ हो ही जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, इनका कोई नाम नहीं है, क्वेश्चन था कि आप रिटेनर कब यूज़ करते हैं और रिटेनर्स कब तक पहनने पड़ेंगे आपको। अच्छा, ये मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया कि मुझे फिक्स रिटेनर्स और एक्टिव रिटेनर्स दोनों लगे हैं। एक्टिव रिटेनर्स तो मुझे मैं रिमूवेबल हैं, वो मैं निकाल सकती हूँ, लेकिन जो फिक्स रिटेनर्स है वो मेरे दांतों के इनसाइड लगे हुए हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने दिखाए हुए हैं कि फिक्स रिटेनर्स मुझे दांतों के अंदर लगे हुए हैं, और एक्टिव रिटेनर्स वो भी मैंने अपनी पहली वीडियोज में दिखाए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। अभी मैं लेके बैठी नहीं हूँ, वरना मैं आपको दिखा देती। तो दोनों बोथ रिटेनर्स मुझे लगे हैं और वो मैं पहनती हूँ। और हाँ, अभी क्या हुआ था कि मैंने बीच में ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे फीवर हो गया था, तो मैंने रिटेनर्स लगाने छोड़ दिए थे, और कम से कम मैंने शायद 4 या 5 दिन ही लगाने छोड़े थे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मेरे फ्रंट के दांत हैं उसमें गैप आना शुरू हो गया था, तो मैंने फिर से वो अपने रिटेनर्स जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि हर किसी के केस में ऐसा होता है क्या कि आप रिटेनर्स लगा रहे हो तभी दांत अंदर रहेंगे, और आप रिटेनर्स यूज़
नहीं कर रहे हो तो वो बाहर आ जाएंगे। मेरे केस में तो ऐसा होता है कि अगर मैं रिटेनर्स ना लगाऊं तो मेरे दांत फिर से मूवमेंट करते हैं और बाहर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 2 बार ब्रेसेस लगवा चुकी हूँ। तो जब मेरे पहले वाले ब्रेसेस लगे थे ना, तो उसमें भी मेरे जो डॉक्टर थी उसने फिक्स रिटेनर्स लगा दिए थे, लेकिन मुझे एक्टिव रिटेनर्स नहीं दिए थे। तो फिक्स रिटेनर्स ना एक टाइम के बाद हट जाते हैं, जब आप खाते रहते हो कुछ ना कुछ तो वो कहीं ना कहीं से हट जाते हैं। और जब वो हटने शुरू होते हैं तो आपके दांत फिर से मूवमेंट करते हैं और फिर से बाहर आने लगते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ था। तो मैंने इसीलिए कान पकड़ लिए थे कि मैं अब रिटेनर्स ज़रूर लगा के रखूँगी, चाहे मुझे ज़िंदगी भर लगाने पड़े, पर मैं रिटेनर्स लगाऊंगी। तो ये है, बाकी मैं औरों को नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आप लाइफ टाइम कैसे रिटेनर्स लगा सकते हो, आपको कुछ बर्डन नहीं रहेगा कि पूरी लाइफ आप एक चीज़ ही फॉलो करते रहोगे। तो देखो, अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ता है, और उसमें क्या है, सिर्फ रात को लगा के सोना ही तो है, उसमें कोई बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगी। तो या मैं इस चीज़ को बिल्कुल कंटिन्यू फॉलो करने वाली हूँ। और तीसरा क्वेश्चन था कि आप किस एज तक ब्रेसेस लगवा सकते हैं। तो देखिए, ब्रेसेस लगाने की कोई एज नहीं है। अगर आपके गम्स हेल्थी हैं और आपके दांत अच्छे हैं तो आप 45 तक की एज में भी ब्रेसेस लगवा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं 28 मैंने किया क्रॉस, तो मुझे लगा शायद अब मैं ब्रेसेस नहीं लगवा पाऊंगी। तो मैंने ये डॉक्टर से भी पूछा था, तो डॉक्टर ने बोला कि आप किसी भी एज में ब्रेसेस लगवा सकते हो, बस आपके दांत अच्छे होने चाहिए और आपके गम्स की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो आप कभी भी ब्रेसेस लगवा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेसेस लगने के बाद आपके फेस में कोई चेंज आया या नहीं। तो देखिए, मैं अपनी आफ्टर और बिफोर वाली वीडियो इसमें भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है और आप ये वाली वीडियोस देख रहे हैं तो उनको पता नहीं चलेगा कि मेरे दांतों की जर्नी कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। तो इसलिए मैं इसमें भी लगाने वाली हूँ, तो आप उसमें बिल्कुल देख के समझ जाएंगे कि कितना ज़्यादा चेंज आता है फेस में। स्पेशली आपके इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मेरे जो ये वाला पोर्शन था ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक मंकी ऐसा लगता था, ओवर बाइट थी मेरी और मंकी जैसा फेस लगता था। तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता था कि मेरी जो ऊपर वाली बोन है वो थोड़ी बाहर थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि दांत अंदर हो जाएंगे, ये बोन कैसे अंदर होगी या मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर से भी कंसर्न किया, तो डॉक्टर ने कहा कि जब आपके दांत अंदर होते हैं ना, तो उसके साथ साथ आपकी बोन भी मूव करती है थोड़ी थोड़ी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ ये सुन के कि चलो थैंक गॉड, क्योंकि सर्जरी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, आपको लाखों रुपए लग जाते हैं और उसमें प्रिकॉशंस अलग होती हैं। आप लिक्विड ही खाओगे, कुछ चबा नहीं सकते, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थैंक्स टू गॉड कि मेरे सिर्फ ब्रेसिस से ही जो मेरी ऊपर के गम्स, जो मेरी ऊपर वाली बोन है वो भी मूव हुई, और मेरे जो ऊपर वाली जो ये ओवर बाइट की प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हुई, और मेरी थोड़ी बोन भी मूव होके पीछे चल गई है। तो ये होता है कि आपकी बोन भी मूव करती है, सिर्फ दांत ही मूव नहीं करेंगे, आपकी बोन भी मूव करेगी, तो उससे भी आपका फर्क पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेसेस लगाने के बाद आपके दांतों में दर्द हुआ था या नहीं। तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जब आपने ब्रेसेस लगवाए थे तब भी आपके दांतों में दर्द हुआ था। तो दांतों में दर्द नहीं हुआ था, ब्रेसेस लगाने में कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ जब आपका एक्सट्रैक्शन होता है तब दर्द होता है। उसके अलावा आपके दांत में वो ब्रेसेस लगाएंगे ना, तो वो ब्रेसेस ना सिर्फ एक उनके पास गम होता है, उससे चिपकाते हैं वो आपके दांतों में ना, एक एक दांत पे रख के वो उसको चिपकाएंगे, उसमें कोई दर्द नहीं होता ब्रेसेस लगाने में। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ब्रेसेस लगाने में दर्द होता है, ब्रेसेस लगाने में कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ एक्सट्रैक्शन में दर्द होता है, वो भी तब जब आपका वो जब नम करने का इंजेक्शन लगाते हैं और उसका वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, तब उसके बाद आपको दर्द होता है एक्सट्रैक्शन में। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा फेस नहीं हुआ, पता नहीं मेरे अंदर जुनून ज़्यादा था कि मेरे दांत अंदर हो जाए, मैं किसी भी हद से गुजर जाऊंगी। तो मतलब मुझे उतना ज़्यादा पेन फील नहीं हुआ, ना एक्सट्रैक्शन के दौरान, और ब्रेसिस के दौरान तो होता ही नहीं है। तो या अगर आपके ऊपर जुनून है ना, तो दर्द हो या कुछ भी हो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, सिर्फ आपको आपकी मंजिल दिखाई देगी। तो वो मेरे साथ था। तो बल्कि मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो कहती थी, यार तेरे अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत है, तूने अपने मजबूत दांत निकलवा दिए। क्योंकि वो जो 4 दांत होते हैं वो ऑब्वियसली काइंड ऑफ जाड़ी होती है, वो हमारी जो हमारे दांतों मतलब चीज़ों को चबाने में हेल्प करती है। तो वो अब आपकी बिल्कुल पक्के दांत हैं और उसे कोई खींच के ऐसे निकाल दे, तो मतलब सोचने वाली बात है। तो यस, पर वो मैंने किया। तो मैंने, हालांकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती थी सोच के, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचोगे ना तो आप
आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ, अगर आपने दांतों के अगर आप ब्रेसेस लगवाते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और जो आपने सोचा है अपने लिए वो होके रहेगा। और मुझे काफ़ी लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए हैं कि ड्रामेटिक चेंज आया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनबिलीवेबल चेंज है आपके फेस में। ये ऐस मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है। तो यस, अगर उन सबको लग रहा है तो ऑब्वियसली आया ही होगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ तो मैं आपसे शेयर करना ही भूल गई कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लग भी रहा है कि मेरी अभी 1000 के की फैमिली कंप्लीट हो गई है और आगे भी ऐसे ही वो बढ़ती रहेगी, हमारा परिवार भी बड़ा होता रहेगा। आशा करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी जो और वीडियोज़ हैं उसको भी देखेंगे। तो अब बचा है सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन और वो है कि दांत दोबारा तो बाहर नहीं आएंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि दांत तभी बाहर आएंगे जब आप उनको प्रॉपर गाइड नहीं करेंगे, प्रॉपर रिटेनर्स नहीं लगाएंगे। मेरे केस में ऐसा होता है, बाकी औरों का मुझे नहीं पता। जो देखिए, सबके दांतों की कंडीशन अलग अलग होती है, सबके दांतों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेरे दांतों में क्या था कि मेरे दांत बाहर थे। ठीक है, अब किसी किसी के दांत क्या होते हैं कि टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो उनके केसेस में क्या होगा वो तो आपको अपने डॉक्टर के कंसर्न आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, उसी से ही पता चल पाएगा। मैं जो मेरे केस में हुआ है वो ये है कि मेरे दांत बाहर थे और उनको मैंने बहुत फोर्सफुली पीछे करा है। तो उनको सेम पोजीशन में बना के रखने के लिए मुझे रिटेनर्स लगाने ही पड़ेंगे। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि रिटेनर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, एक बार अंदर हो गए तो हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके दांत बाहर थे और आप उनको अंदर कर रहे हैं तो आपको रिटेनर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो दांत मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट करेंगे तो आपके दांत फिर से बाहर आएंगे। ये मेरे केस में तो पक्का है, तो मैं रिटेनर्स लगा के रखती हूँ। अगर आपको अब इससे ज़्यादा अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करिए, अपने डॉक्टर से पूछिए। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि उनके डॉक्टर्स उनको अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हैं। तो यूट्यूब पे और भी डॉक्टर्स हैं जो मतलब प्रॉपर डॉक्टर्स हैं जो इस बारे में बता रहे हैं। आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, उनको कमेंट्स कर सकते हैं, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जितनी मेरे से होती है मैं आपको रिप्लाई करती हूँ कमेंट्स में भी, और मैं इस तरह की वीडियोस भी बना देती हूँ कि आप लोगों को हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं इस कंडीशन से निकल चुकी हूँ, मतलब इस सिचुएशन से निकली हूँ। तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है ये सब जानने की। मैं भी ये सोचती थी कि मुझे कोई बताए, मुझे कोई गाइड करे, लेकिन वो सब नॉलेज आपको खुद से इकट्ठी करनी होती है। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी वीडियो मेरे ब्रेसेस अपडेट की और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की, आप सबको शुक्रिया अदा करने की। तो आशा करती हूँ आपको ये वाली वीडियो भी थोड़ी हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।